परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की मां पर जुल्म नहीं कर सके जो इस्लाम हमें ये तालीम देता है। हाँ हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। ओ अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन कज़ाए हाजत का लोटा बनना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में कज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है, चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बच्चे ची ची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और ची ची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है। क्या है अबू सईद, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं, देखते हैं कि चिड़िया अपना पर मार रही है और अपने बच्चे लेना चाहती है और इधर अबू सईद खुदरी उन बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मंजर देखकर रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अबू सईद इस चिड़िया की दास्तान तुम नहीं समझ रहे हो। ये चिड़िया तुम्हारे सर के ऊपर उड़कर गर्दिश कर रही है, तवाफ कर रही है, पर मार रही है, ये तुमसे अपने बच्चे मांग रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार होता है, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। अबू सईद तुम इनके बच्चे वापस कर दो। उस चिड़िया का एक बच्चा छोड़ते हैं अबू सईद, चिड़िया झट से अपनी चोंच से उस बच्चे को पकड़ती है और उड़ती हुई घोंसले में रख देती है और फिर दूसरा बच्चा लेने आती है। अबू सईद ने दूसरा बच्चा छोड़ा, उस चिड़िया ने चोंच से दबाया और फिर दूसरे अपने बच्चे को भी उसी घोंसले में ले गई। अबू सईद खुदरी का बयान है, चंद दिनों के बाद मैंने सोचा कि चले उसी जगह पे चले, कुछ दाना लेकर, चिड़िया जो खाती है वो दाना लेकर चले और घोंसले में डाल दें। लेकिन 2-3 दिन के बाद जब अबू सईद खुदरी अपने पास से कुछ दाना लेकर चिड़िया के खाने की गिज़ा लेकर जब गए तो क्या देखते हैं, अब उस जगह पर चिड़िया नहीं है, उसका घोंसला भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं है। यानी उन बच्चों की माँ चिड़िया ने सोचा कि इस जगह पर हमारे बच्चे सेफ नहीं है, किसी ने देख लिया है, ये कहीं ले न जाए, तो वो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पे चली गई। मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों की मां पर जुल्म नहीं कर सके और उन बच्चों को वापस करवा दिया। जिस इस्लाम की तालीम ये रही हो, वो बेकसूरों को मारने की इजाजत कैसे देगा, वो दहशतगर्दी की इजाजत कैसे देगा, वो किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे देगा। झूठे हो आरएसएस वालों, झूठे हो बीजेपी के गुंडों जो इस्लाम को तुम बदनाम कर रहे हो, और झूठे हो आए मीडिया वालों जो तुम सरकारी हड्डियों पर पलकर और इस तरीके की खुराफातें बयान कर रहे हो। झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, अपने दावे में झूठे हो। तुम्हें परमेश्वर ही निपटेगा, तुम्हें तुम्हारे राम ही निपटेंगे, तुम अपने धर्म के मुताबिक तुम सच्ची सच्ची सजा पाओगे। अगर तुम सच्चे हो तो मनुष्य बनोगे और झूठे हो तो इंतजार करो कि मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर न बना दिए जाओ। जिस इस्लाम ने एक इंसान के कत्ल को पूरी मानवता और इंसानियत का कत्ल कहा हो, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। जिसने किसी एक नफ्स को, एक इंसान को कत्ल किया, एक मनुष्य को और एक इंसान को, हिंदू नहीं मुसलमान
ऐसी फसाद के हमारा कुरान कहता है फ़क़तलन्नास जमिया फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमिया। वो एक मनुष्य का कातिल नहीं, एक इंसान का कातिल नहीं, वो पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है, पूरी दुनिया की इंसानियत का कातिल है। सुनो आरएसएस वालों, सुनो बीजेपी के गुंडों, सुनो सुनो, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता और पूरी इंसानियत का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। क्यों रुस्वा कर रहे हो? तुम्हें सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन रामचंद्र जी की आत्मा की कोस से और उसकी बद्दुआ से, उनके शाप से तुम नहीं बच सकोगे। सुनो सुनो, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, एक मनुष्य के कत्ल को पूरी मानवता का कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया का कत्ल कह रहा हमारा कुरान। इससे बड़ा सामाजिक धर्म और इससे बड़ा इंसानियत का अलमबरदार धर्म कहां मिलेगा? वो मजहब जो ये कहता है कि एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया और 3 दिन तक भूखा प्यासा रखा और उसको न छोड़ा न खाना ही दिया और वो भूखी प्यासी मर गई, जिस पर हमारे नबी का फरमान ये है कि एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर मारने वाली औरत जब मरती है तो अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशबू उस औरत पर हराम कर दी है और वो औरत जहन्नम की मुस्तहिक बन जाती है। एक बिल्ली पर जुल्म करने वाली को हमारा इस्लाम जहन्नम का हकदार बना रहा है, मुस्तहिक बना रहा है, उसके ऊपर जन्नत की खुशबू को हराम कर रहा है। जो बिल्लियों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ, जानवरों के साथ ये बर्ताव कर रहा हो, जो मजहब, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है, वो फसादी कैसे हो सकता है, वो आतंकवाद की शिक्षा देने वाला कैसा हो सकता है? वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको तवाइफ कहा जाता है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, वो औरत जिसको बुरी नजर से देखा जाता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, जो पैसा लेकर अपना जिस्म बेचती है, वो औरत जिसको गंदी नजर से देखा जाता है हमारे समाज, हमारी सोसाइटी में, लेकिन वही औरत रास्ते में अपने कस्टमर ढूंढने के लिए जाती है, पैसा लेकर जिस्म बेचने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में ज़बान निकाले हुए प्यास से तड़पते हुए कुत्ते को देखती है तो अपना दुपट्टा कुएं में डालकर और उस प्यासे कुत्ते को निचोड़कर पानी पिला देती है। उस रब की रहमत जोश में आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को उस तवाइफ की, उस बदचलन की, उस फाहिशा की ये नेकी भी याद भी इतनी पसंद आई कि इस औरत को इसी नेकी की वजह से उसने जहन्नम से आजादी दे दी और उस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। एक बिल्ली को बांध कर मारने वाली जहन्नम में और तवाइफ होकर, बदचलन होकर एक कुत्ते को पानी पिला देने वाली औरत पर जहन्नम हराम कर दी और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। सोचो मीडिया वालों, ये खूबियां भी कभी कभी लिख दिया करो, इस्लाम की ये सच्चाई भी बयान कर दिया करो, शायद राम की आत्मा खुश हो जाए और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ले। सोचो तो मीडिया वालों, कम से कम मरने के बाद तुम कुत्ता और बिल्ली और चूहा तो नहीं बनो, फिर दोबारा मनुष्य और इंसान बनकर पैदा हो जाओ। ये भी तो कम से कम बयान कर दिया करो, ये भी तो लिख दिया करो। ये सूरत हाल हमारी, हम अपने मुआशरे में नजर डालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में चले जाते हैं, भूखे, आपके साथ आपके सहाबा भी हैं। उस अंसारी ने जल्दी से खजूर पेश कर दिए और अल्लाह के नबी को बिठा दिया। अल्लाह के नबी खजूर उठाते हैं, एक खजूर अपने मुंह तक ले जाते हैं, अभी खाते नहीं है, खजूर का टुकड़ा है, मुंह तक ले जाते हैं कि अचानक नजर पड़ती है एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले हुए है। उसी बाग में एक ऊंट अपना सर नीचे किए हुए डाले है। अल्लाह के रसूल ने खजूर रख दिया और उस ऊंट के पास चले गए। जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, होता है आप लोग अपने कुर्बानी के जानवरों पर हाथ फेरते हैं प्यार में, अल्लाह के रसूल ने जैसे ही उस ऊंट के सर पे अपना हाथ फेरा, उस ऊंट ने अपनी लंबी गर्दन अल्लाह के रसूल के सीने से लगा दी और उस
उस ऊंट के आंखों से आंसू बह पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील बता दिया। जैसे ही ऊंट ने आपने हाथ फेरा, ऊंट ने अपना सर नबी के सीने से लगा दिया, रोना शुरू कर दिया। ऊंट के रोने को देखकर नबी का रोना शुरू हो गया और अल्लाह के रसूल ने पूछा, मन रब्बु हाज़ल जमल, इस ऊंट का मालिक कौन है? उधर से आवाज आती उस अंसारी से, अंसारी ने, अल्लाह के रसूल ये ऊंट मेरा है। आपने कहा इधर आओ। जी कहिए अल्लाह के रसूल, क्या बात? इस ऊंट ने अभी मुझसे ये शिकायत की है कि अल्लाह के रसूल, मेरा मालिक बहुत जालिम है, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे ऊपर ये ज़रूरत से ज़्यादा और मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे ऊपर लाद देता है, मुझसे मेरी ताकत से ज़्यादा काम लेता है और काम लेने के बावजूद मुझे पेट भर के खाना नहीं खिलाता। जितनी ताकत तुम इस ऊंट के ऊपर रखते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहीं ज़्यादा ताकत तुम्हारे ऊपर रखता है। डरो अल्लाह से। हाय हाय हाय, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे आका, ऊंट की जबान समझने वाले हमारे नबी ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि इस ऊंट के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा सामान लादा जाए और फिर पेट भर के उसको खाना ना खिलाया जाए। उस अंसारी ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस ऊंट ने जो कुछ भी कहा एक एक लफ्ज सच्चा है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारे खजूर नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरे आंखों के सामने इस ऊंट का पेट ना भर दो, उसको पूरा पेट भर के खाना ना खिला दो। हमारा वो नबी जो ऊंट की भूख बर्दाश्त न कर सके, वो गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, बेवाओं, पसमानदों और कमजोरों को भूखा मरते हुए कैसे देख सकता है? ये रहमत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और इस्लाम की खुसूसियत है। इस रहमत से सबक हासिल करो। कुरान चीख चीख कर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हमारे रवैये बता रहे हैं कि हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल नहीं हैं। आधा अधूरा दाखिल होने से कोई फायदा नहीं। कुरान हमसे कह रहा पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हर मुसलमान गौर करे, पूरा का पूरा दाखिल है इस्लाम के अंदर। आप यहां बैठे हैं ना, सुन रहे हैं और लड़ रहे हैं कि नीचे करो मोबाइल, मौलाना नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इसी समाज के अंदर नजर डालो। हम इसी गांव की बात कर रहे हैं जहां जलसा है। एक तरफ मौलाना की शक्ल देखने के लिए लोग बेचैन हैं, तो दूसरी तरफ हमारी समाज की और हमारी बेटियां, जलसा हो रहा है, तकरीर चल रही है, लेकिन आप इस जलसे से बाहर निकलकर उनका मंजर देख सकते हो कि कौन जलसा सुन रहा है और कौन मार्केट घूम रहा है, कौन मेला के अंदर टहल रही है और कौन जलेबी खरीद रही है और कौन चूड़ियां खरीद रही है। और आप इसी जलसे में ऐसे नौजवानों को भी देखोगे जो जलसे से दूर फोन पर, मोबाइल पर बात करके मिलने का जगह और वक्त भी मुतय्यन करके आए हैं, और आज जाकर देख लो बाहर तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हुए। मौलवी जर्जीस बदनाम है कि मिसाल खरी देता है। मैंने उस घूमने वाली लड़की को कुतिया कहा है और उसके पीछे घूमने वालों को कुत्ता कहा है। तुम्हें जो करना हो कर लो, मेरा जाओ, क्या करोगे?
कहा है मैंने, और अपने जुमले वापस लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी बेटियों को कुतिया सिफत होने से बचाना है तो उनकी निगरानी करो, और तुम्हें कुत्ता बनने से रुकना है तो उनका पीछा करना छोड़ो। कहूंगा मैं, और अल्लाह की कसम अपने जुमलों पर हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई फिक्र नहीं है कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में। हर इंसान अपनी सोच में आजाद है, सोच में भी आजाद है, सोच सकता है जो कुछ सोचना हो उसको। एक तरफ हाल यह है कि लोग कुरान और हदीस सुनने के लिए बेचैन हैं, चैनल वालों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ ये मंजर भी है, हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगी। इस्लाम के नियम और कानून को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, चाहे हमारी समझ में आए या ना आए। हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। दो चार नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हैं, दो चार रोजे रख लेने से हम मुसलमान नहीं हैं। माफ कीजिएगा, बहुत सख्त मिसाल दे रहा हूं, दो चार इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं कहलाए जाएंगे। कल की तकरीर में कहा, आज भी कह रहा हूं, दो चार इबादतें कर लेने से आप मुसलमान नहीं होंगे।